सभी भाइयों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभीष्ट भारत पर। और आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो है जौहर और साका युद्ध। तो हमारे देश ने 10,000 सालों से बहुत सारे बड़े बड़े युद्ध देखे हैं, जैसे राम और रावण का युद्ध या महाभारत का युद्ध। ऐसे बहुत सारे इस मातृभूमि ने बहुत सारे युद्धों की गवाह रही है हमारी मातृभूमि। लेकिन इस्लामिक इन्वेडर्स या जब इस्लाम आक्रांता हमारे देश में आना शुरू हुए, उस समय से एक ऐसी परंपरा शुरू हुई जो साका और जौहर के नाम से जानी जाती है। इसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है। जो इतिहास पढ़े हैं उनको भी इतना ही है कि राजपूत स्त्रियां अग्नि में जलकर मर जाती थीं। बिल्कुल गलत जानकारी है। इसके बारे में हमें विस्तार से जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अपना इतिहास भूल जाओगे तो आपसे जीवन में कोई ऐसा काम नहीं हो सकता जो आपको आने वाली आपकी पीढ़ियां याद रख सकें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लॉर्ड मैकाले कह रहा है, जिसने हमारी पूरे सिस्टम को तहस नहस कर दिया, हमारी शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। वो आदमी ये कहता है। इसलिए अपने पूर्वजों का स्मरण करना, उनके बारे में जानना और सही ढंग से जानना बहुत ज़रूरी है। हजारों की संख्या में हमारी वीरांगना माताएं बहनें आग में अपने को समर्पित कर देती थीं, जीते जी सज धज कर, बिल्कुल मतलब जो दुल्हन के वेश में आग को समर्पित कर देना अपने आप को। हमें आपको एक रोटी, गरम रोटी तोड़ने में उसके भाप से हम जल जाते हैं। माचिस की तीली लग जाए तो हमें चीख निकल जाती है। अपने शरीर को आग को समर्पित कर देना ये बहुत बड़ी बात थी। ऐसे नहीं 100 करोड़ हिंदू बचे रह गए हिंदुस्तान में। इसके लिए बहुत सारी जैसे हमारे भाइयों ने, पुरुषों ने अपना बलिदान दिया और सर कटाए, वैसे हमारी वीरांगना माताओं ने भी जौहर के माध्यम से, साका के माध्यम से अपना सर्वस्व, अपना शरीर तक आग को समर्पित करना पड़ गया उन्हें। और मरने का इतना विभत्स तरीका क्यों अपनाया उन्होंने, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। मरने के लिए तो जहर खा के मर सकती थी, फांसी लगा के मर सकती थी, बहुत सारे तरीके होते हैं मरने के। लेकिन आग में जल के मरने का जो निर्णय है वो क्यों लिया, उसके विषय में भी हम बात करेंगे। और बहुत हमारे जो पेड इतिहासकार हैं या वामपंथी इतिहासकार, जिसको सरकार ने इतिहास लिखने का काम सौंपा, वैसे जिहादी इतिहासकारों ने सिर्फ इस्लाम के नुकीले दांत और तीखे पंजों को छुपाने के लिए इस तरह का इतिहास परोसा हमारे सामने। और इस तरह से एक बहुत बड़े बलिदान को इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। और इसलिए हमें इसको अच्छे ढंग से समझना बहुत ज़रूरी है कि इतना बड़ा बलिदान और हम जानते ही नहीं हैं। हम 100 करोड़ ऐसे नहीं बचे रह गए। इसमें हमारे शूरवीरों ने जितना बलिदान दिया उतना हमारी वीरांगना माताओं ने, बहनों ने भी बलिदान दिया है। तो इस वीडियो को पूरा सुनिए। और हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब शुरू करते हैं हम। जौहर और साका ये है क्या, और जौहर और साका हुआ कब कब, इसमें क्या एजेंडे बनाए गए, और जौहर और साका, जौहर करने की मजबूरी क्या थी हमारी माताओं के लिए। जौहर करना इतना कंपलसरी क्यों हो गया, जौहर के अलावा और कोई मरने का कोई ऑप्शन ही नहीं था उनके पास। तो हम विस्तार से इन सब विषयों पर बात करेंगे। वैसे तो हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने साका और जौहर को मुस्लिम इन्वेडर्स से पहले का दिखाने के चक्कर में अलेक्जेंडर तक लेके चले जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल झूठ है। उसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। ये ज़बरदस्ती का एक वही
जिहादी एजेंडा है इनका, जो सही इतिहास हमारे लोग न समझ सकें, न जान सकें। इस वजह से इस तरह की बातें हमारे पेड इतिहासकार करते आए हैं। लेकिन पहला जौहर हमारे देश में सबसे पहले हुआ अलाउद्दीन खिलजी के समय, 1301 ईस्वी में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। उस समय रणथंभौर के राजा थे राजा हमीर देव। राजा हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी लगभग हार गया और उसने एक चाल चली। उसने संधि प्रस्ताव भेजा, मित्रता का प्रस्ताव भेजा, और उस समय वो उस जाल में राजा हमीर देव समझ नहीं पाए थे इस मानसिकता को कि ये इस तरह से पीछे से छल से वार करते हैं, और उन्होंने अलाउद्दीन की मित्रता प्रस्ताव को स्वीकार किया और उनके कैंप तक गए, जहाँ पे उनको बंदी बना लिया गया और इस तरह से उनकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद एक जौहर हुआ, जिसको कहते हैं रणथंभौर का जौहर, 1301 ईस्वी में, पहला जौहर। और दूसरा जौहर अलाउद्दीन के द्वारा ही 1503 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का जौहर। पद्मावती तो आप सब लोगों ने सुनी होगी, पद्मावती पिक्चर भी देखी होगी, तो वो जौहर तो आपको याद है। और उसको कैसा ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जाती है, इस तरह से बताया जाता है जैसे कि बहुत सुंदर थी, उनका बड़ा नाम हो गया था, इसलिए अलाउद्दीन बहुत मोहित था। इस तरह की बकवास चीज़ें भरी जाती हैं हमारे दिमागों में इन जिहादी बॉलीवुड के द्वारा और बहुत सारे हमारे इतिहासकारों के द्वारा भी। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर आक्रमण करके और उसमें अंदर घुसा, और रानी पद्मिनी ने अपनी 1600 छत्राणियों के साथ जौहर परफॉर्म किया। आपको यहाँ बताता चलूँ कि छत्राणियों कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ छत्री ही रहते थे, उसमें सिर्फ राजपूत ही महिलाएं रहती थीं। किले में रहने वाली सारी महिलाएं, चाहे वो पुरोहित की महिला हो, चाहे वो लोहार की हो, चाहे स्वर्णकार की हो, चाहे किसी भी जाति की हो, जो भी जिनका भी पति युद्ध में गया है या नहीं भी गया है, जो जानती हैं कि अब हमारा अस्तित्व संकट में है, अपने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें जौहर ही एक आखिरी ऑप्शन रहता था। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए उन्हें जौहर करना पड़ता था। ये सिर्फ राजपूत छत्राणियों के लिए नहीं था, ये सभी जातियों की जो औरतें किले में रहती थीं या युद्ध में जिनके पति भाग लेते थे, वो सब जौहर परफॉर्म करती थीं, जौहर में जाती थीं। हमारे इतिहासकारों ने इस तरह से दिखाने की कोशिश की कि सिर्फ राजपूतों की औरतें जाती थीं, ये राजपूतों का ही प्रॉब्लम है, ये राजपूत समझेंगे। इस तरह की एक मानसिकता बनाने की सतत प्रयास चलता रहा है हमारे वामपंथी और पेड इतिहासकारों द्वारा। 16,000 स्त्रियों ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में पहले साके में अपने को जौहर में समर्पित कर दिया। रानी पद्मिनी भी उसमें से एक थीं। इसके बाद चित्तौड़गढ़ का दूसरा जौहर हुआ 1538 ईस्वी में। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। रानी कर्णावती अपने पुत्र के संरक्षण में वहाँ पर राज्य संचालित कर रही थीं, और रानी कर्णावती ने कई राजाओं को पत्र लिखा था। उसमें से कहते हैं कि हुमायूं को भी उन्होंने पत्र लिखा, जिसकी बड़ी चर्चा है। बहुत सारा ग्लोरीफाई करने के लिए हुमायूं को ऐसी बातें कही जाती हैं। रानी कर्णावती ने पत्र लिखा, हुमायूं ने मदद करने के लिए पहुँचे, लेट हो गए, सिर्फ बकवास है। हुमायूं को पत्र लिखा और लिखा, राखी भी भेजी, और हुमायूं को बहादुर शाह ने भी पत्र लिखा। बहादुर शाह ने कहा कि ये युद्ध धर्म युद्ध है, ये जिहाद है, इस बीच में आ मत जाना। और हुमायूं नहीं गया चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा के लिए या राखी की लाज के लिए। हुमायूं नहीं गया क्योंकि वो धर्म युद्ध था, वहाँ नहीं जा सकता वो। तो इस तरह से रानी कर्णावती के नेतृत्व में 13,000 महिलाओं ने जौहर किया। इस तरह से चित्तौड़गढ़ का तीसरा जौहर महान शासक अकबर के समय हुआ, जिसको ग्लोरीफाई करने में इतिहासकार, हमारा बॉलीवुड, हमारा पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम जो कांग्रेस का और वामपंथ का है, ये पड़ा रहता है। अकबर के समय में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण हुआ
और वहाँ पे जयमल सिंह और फत्ता सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में हमारी बहादुर सेना लड़ी और अंत में 8 महीने बाद, 8 महीने तक अकबर वहाँ कुछ नहीं कर पाया। वहाँ किलेबंदी करता रहा और तोपों से रोज़ उनके किले को उड़ाता था और रोज़ रात में वो बना देते थे। ज़मीन के नीचे से सुरंग खोदती थी मुग़ल सेना और उसमें मिट्टी भर दी जाती थी रातों रात। इस 8 महीने बाद जब जयमल को अकबर ने गोली लग गई, अकबर ने अपनी बंदूक से गोली मार दी छुप के पीछे से और वो घायल हो गए। और उसके बाद फिर जौहर और शाका हुआ। उनको पता था कि अब हम युद्ध भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी मुगलिया सेना है, 80-90 हज़ार की मुगलिया सेना, और वहाँ पे 20 हज़ार की मेवाड़ की सेना थी, 20 हज़ार की किले में थी। वहाँ के शासक चले गए थे। उनको जो वार काउंसिल, जो उनकी बोर्ड होती है, इन्होंने राजा उदय सिंह को ये बताया कि आप और राणा प्रताप, जो कि अभी उनके पुत्र थे, इन लोगों को भेज दिया गया कुंभलगढ़ कि आप यहाँ से सुरक्षित निकल जाइए, क्योंकि अकबर चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो खुले में है, वहाँ तोपें पहुँच जाती हैं आसानी से। तोपों के द्वारा किले को तोड़ा जा सकता था और तोड़ रहे थे मुग़ल, और उस तरह से इनको पता था कि यहाँ सुरक्षित नहीं है। तो राजा उदय सिंह और राणा प्रताप दोनों लोग कुंभलगढ़ चले गए और यहाँ जयमल और फत्ता सिंह सिसोदिया, इन लोगों ने कमान संभाली किले की, और ये लोगों ने अद्भुत रण कौशल का परिचय दिया। एक बात बताता चलूँ, जौहर तो आप सब लोग जानते हैं कि जैसे महिलाएं अग्नि में कूद कर अग्नि में अपने आप को समर्पित कर देती हैं और जल के अपने आप को ख़त्म कर लेती हैं। जब जयमल को गोली लग गई तो वहाँ पे चित्तौड़गढ़ में शाका भी हुआ। शाका होता है कि जो योद्धा हैं वो अपने बाल बच्चों को भी, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी अग्नि को समर्पित कर देते हैं और उस राख को अपने पूरे शरीर पर लगाकर और केसरिया बाना पहनकर और युद्ध भूमि में चले जाते हैं, सिर्फ मरने मारने के लिए। इस तरह का त्याग, इस तरह का बलिदान हमारे पूर्वजों ने किया है, तब हम आज सुरक्षित हैं, हम जी रहे हैं। इतना आसान नहीं था इन म्लेच्छों से लड़ना, इन मुगलों से, इन तुर्कों से। आपको ये भी बता दूं कि फत्ता सिंह की बीवी रानी रूप कंवर के नेतृत्व में 10,000 हिंदू महिलाओं ने जौहर किया। और जब अकबर किले के अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ राख और कुछ भी नहीं मिलता उसको। वो इतना कुपित होता है कि उसने कत्लेआम की सज़ा दे दी। तौकाते अकबरी में अबुल फजल लिखता है कि उस दिन पता नहीं शहंशाह को क्या हो गया था और इनके ऊपर पता नहीं क्या सवार हो गया था कि इन्होंने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और बोला कि चिड़िया कोई भी नहीं बचना चाहिए चित्तौड़ में। और बताते हैं कि 30 से 35 हज़ार किसानों को, बच्चों को, महिलाओं को काट दिया। ये हैं अकबर महान, इनकी महिमा मंडित की जाती है, इनकी सड़कें बनवाती है हमारी सरकारें, इनको ग्लोरीफाई करने का काम कर रहे हैं लोग। शाका जौहर सिर्फ चित्तौड़गढ़ या रणथंभौर, जैसलमेर, मारवाड़, इन्हीं जगहों पे सीमित नहीं रहा। सिर्फ राजपूताने में ही नहीं हुआ, राजपूताने के बाहर मेदिनी राय चंदेरी के शासक थे और चंदेरी पर आक्रमण किया और वहाँ पे भी मेदिनी राय की हत्या कर दी और वहाँ पे जौहर हुआ, शाका हुआ। चंदेरी ही नहीं है, आप देखेंगे औरंगजेब के समय में तो ऐसी बात भी नहीं थी। बुंदेलखंड जो उसकी अपनी रियासत थी, उसके अंडर में था बुंदेलखंड। वहाँ पे धर्मांतरण के लिए कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार करो, नहीं तो हम आपको कत्ल कर देंगे, क्योंकि आप वाजिबुल कत्ल हो। इसके लिए औरंगजेब ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और बुंदेलखंड में जौहर हुआ। ये 1634 की बात है।
और बहुत सारी महिलाओं ने जौहर अग्निकुंड में कूदकर अपनी जीवन को समाप्त कर लिया। इस तरह से आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय कर्नाटका में जौहर और साका हुई थी। इतिहास में हमें बताया नहीं जाता है, ये सिर्फ राजपूताना तक छोड़ देते हैं। पूरे देश में इस तरह की घटनाएं हुई, लेकिन ये मजबूरी क्या थी? क्यों इस तरह से अपने प्राणों की आहुति देने का इतना विभत्स तरीका, भयानक तरीका क्यों अपनाया हमारे पूर्वजों ने, हमारी माताओं बहनों ने क्यों अपनाया? इसके पीछे क्या कारण है? इसको हम ज़रा सा देख लें, तभी हमें समझ में आएगा कि इस तरह की चीज़ों को करने से इस तरह की चीज़ें क्यों की गई। ये तो सभी इतिहासकार मानते हैं कि तुर्की शासन या तुर्की इन्वेडर्स, जो इस्लामिक इन्वेडर्स आए, इनका जो राजतंत्र था वो सैन्य शक्ति पर आधारित राजतंत्र था, धर्मतंत्र था। इसको राजतंत्र भी नहीं कर सकते, ये मजहब तंत्र था एक तरह से। ये शुद्ध रूप से एक मजहब को फॉलो करते हुए ये अपने मजहब के लोगों को पढ़ाने के लिए था। एक चिंतन प्रणाली है, एक सोच है कि इस विश्व को दो भागों में बांट दिया है, एक कुफ्र और एक ईमान। तो कुफ्र को ख़त्म करना है, कुफ्र को पूरी दुनिया से मिटाना है। और ईमानदार लोग कौन हैं? वो जो ईमान ले आते हैं, ईमान मतलब जो मुसलमान हैं वो ईमानदार हैं। उनका ये काम है कि वो कुफ्र को ख़त्म करें। तो कुफ्र क्या है? तो कुफ्र वो है जो इस्लाम को नहीं मानता, वो कुफ्र है। जो इस्लाम के सिद्धांतों को नहीं मानता, जो नमाज, तौहीद, ज़कात, रोज़ा इन सब पे विश्वास नहीं करता, वो कुफ्र है। लेकिन उस समय जब ये आए थे, उस समय तो हमें इस चिड़िया का नाम भी पता नहीं था कि इस्लाम है क्या। उस समय की बात आप सोचें। लेकिन ये बौद्धिक रूप से समझाने वाली चीज़ नहीं है, ये तलवार के दम पे समझाई जाती है चीज़। ये ऐसा नहीं है कि ये प्रचार करें और कोई मान ले। ये तो लालच दे के, डरा के, धमका के, तलवार के दम पे ये फैलाने वाली चीज़ है। ये पूरे अरब से लेके जहाँ जहाँ भी फैली है, सब जगह। अरब से सुल्जूकों में आई, सुल्जूकों से तुर्कों में आई, और तुर्क हमारे देश में आए। तुर्कों ने हमारे देश में फैलाना शुरू किया इस्लाम को। और उसमें कितनी कत्ल गारत हुई। कहते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उस समय तक इस मतलब जो 1200 साल का इतिहास है जब से इस्लामिक इन्वेडर्स आए भारत में, उस समय तक 10 करोड़ से लेकर 18 करोड़ के बीच की कोई संख्या बनती होगी। कुछ लोग 10 करोड़ मानते हैं, कुछ 18 करोड़ मानते हैं। इतने लोग मारे गए, इतने लोगों ने शहादत दी, तब हिंदू धर्म बचा है। ये एक बड़ी विचित्र सी बात लगती है कि हमारी माताएं, हमारी पूर्वज आग में अपने को समर्पित करने के अलावा क्या कोई ऑप्शन नहीं था इनके पास। ये और भी तरीके से मर सकती थी, जहर खा लेती, फांसी लगा लेती, कुछ और कर लेती। मरना ही था तो ठीक है, लेकिन आग में कूदना कितना विचित्र काम है। कितना विल पावर चाहिए इसके लिए, कितनी मजबूत दिल चाहिए इसके लिए, अग्नि को समर्पित कर देना अपने आप को। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इस्लाम को समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे युद्ध हुए। 10,000 साल का इतिहास है। बहुत सारे बाहरी आक्रमणकारी आए, जैसा कि यही अंग्रेज और पेड़ इतिहासकार हमें बताते हैं कि यूनानी आए, डच आए, हूण आए, बहुत सारे लोग आते रहे भारत की भूमि पे। बहुत सारे इन्वेडर्स आए, चूँकि इतनी वैभवशाली देश कोई था ही नहीं है वो दुनिया में। इतना संपन्न, इतना वैभवशाली, इतना मानसिक रूप से मजबूत, इतना अद्भुत देश विश्व में कोई नहीं है। और हमारी एक संस्कृति है जो आदिकाल से चली आ रही है, जिसका कोई अभी तक कहीं भी किसी ने पैदा नहीं किया। इस्लाम, ईसाईयत, यहूदी, ये सब किसी ग्रंथ से संचालित हैं, किसी किताब से संचालित हैं, या किसी आदमी ने इसको पैदा किया। इन सब धर्मों को, इन धर्म कहना ही बेकार है, मजहबों को, इन सबको किसी ने पैदा किया है। लेकिन सनातन धर्म तो आदिकाल से है। किसने पैदा किया? कौन सी किताब है? रामचरितमानस है, गीता है, वेद हैं, पुराण हैं।
किसने? ऋग्वेद, यजुर्वेद, यथुर्वेद कुछ नहीं बता सकते हो आप। सब एक 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 संस्कार चले आए हैं 10,000 सालों से, और उस मेच्योरिटी को एक ऐसे आक्रांता से पाला पड़ा जिसकी मानसिकता आपको जानना जरूरी है। और वो मानसिकता आज भी दिखती है। तालिबान में अभी जल्दी में एक ट्वीट आया और बहुत सारी बातें ऐसे निकल के आ रही हैं। तालिबान वहाँ शासन हो गया है, वहाँ शरिया लागू होना है, शरिया नाफिज करने के लिए पहले तो सब तैयार थे, लेकिन जब तालिबान आ गया और कह रहा है कि नहीं शरिया लागू होना है, तो सारे भाग रहे हैं, जहाज़ का पहिया पकड़ के भाग रहे हैं। ये भूल गए कि जहाज़ का पहिया एक ऊंचाई जाने के बाद अंदर हो जाता है, वहीं से गिर के मर जा रहे हैं, लेकिन भागना है सबको। तालिबान महिला एक आई इंडिया में और वो कहती हैं कि जी तालिबानी तो मृत शरीर के साथ भी सेक्स करते हैं। अब ये मृत शरीर के साथ सेक्स करने की कहाँ से परंपरा है इस्लाम में, उसको जानिए आप। जितने भी इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट्स हैं या जितने भी इस्लामिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, न्याय शास्त्र की जितनी भी इस्लामिक फिरके हैं, वो सब इस चीज़ को मान्यता देते हैं। इस्लामिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को मदाहिब उल फ़िक्र कहते हैं। मदाहिब उल फ़िक्र, इसमें 4 मेन हैं। पहला है हनफी विचारधारा जो सुन्नियों की है और जिसमें जो तुजू की जहांगीरी लिखी गई है वो उसी से है प्रेरित, हनफी विचारधारा। अनहल्फी, दूसरा अल-हनबाली, अनहलबाली दूसरा इस्लामिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है। तीसरा है अल-मलिकी या मलिक, अल-मलिक या मलिक कह लीजिए, और चौथा है अल-सफ़ी। ये चारों इस्लामिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ये मान्यता देते हैं कि मृत शरीर के साथ संभोग किया जा सकता है। मृत शरीर के साथ संभोग करने की इजाज़त हदीसों में भी है। हदीसों में बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं हदीसों में जिससे ये प्रेरणा लेके कोई भी इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट्स ये नहीं कहता कि मृत शरीर के साथ सेक्स नहीं करना है। वो बल्कि ये कहते हैं कि आप मृत शरीर के साथ, कोई स्कूल कहता है कि आप 10 दिन तक अपनी पत्नी के साथ संभोग कर सकते हैं मृत्यु के बाद। कोई स्कूल कहता है कि आपको ऐसा करने के बाद मृत शरीर को मत नहलाओ, लेकिन आपको अपना जो गुप्तांग है उसको धुलना पड़ेगा। इस तरह की कुछ बाउंडेशन लगा के इस तरह के रेफरेंसेस आते रहते हैं। और ये 1400 साल पहले जो सुन्नत है मोहम्मद साहब की, उसमें भी मिलती है। हदीसें तो सुन्नत ही हैं सब, तो सुन्नत में भी ये सब बड़े स्पष्ट ढंग से है। इजिप्ट में 2012 में एक अल अहरम करके अखबार है, न्यूज़पेपर है, उसमें ये न्यूज़ छपी कि जो इस्लामिक पार्लियामेंटेरियन हैं वो चाहते हैं कि जो नेक्रोफिलिया है, नेक्रोफिलिया मतलब मृत शरीर के साथ संभोग करना, इसको मान्यता दी जाए, इसको हलाल कर दिया जाए, मतलब लीगल कर दिया जाए। और इसके लिए उन्होंने बाकायदे एक एजेंडा चलाया और वहाँ पे फिर वहाँ का जो सबसे बड़ा मदरसा है, स्कूल है इस्लामिक थॉट का, उसके प्रिंसिपल ने, उसके जो सबसे बड़े कुलपति होते होंगे, उन्होंने कहा कि हाँ ये मान्य है इस्लामिक कानून में और इसके लिए कोई दंड विधान नहीं है। इस तरह से आप देखते हैं कि पाकिस्तान में तो अगर किसी परिवार की, किसी की छोटी बच्ची की डेथ हो जाए, मर जाए, तो उसके परिवार को उसके कब्र पर कई दिनों तक पहरा देना पड़ता है, महीनों, नहीं तो उसके शव को कब्र से निकाल कर ये बलात्कार करते हैं। इस तरह की मानसिकता। पाकिस्तान तो अपना ही देश था, डीएनए भी अपना सेम है, वहाँ पे इस तरह की जाहिलियत, इस तरह की बेवकूफ़ियाँ कहाँ से आ रही हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये मैं अपने मन से बना के कह रहा हूँ, आप कहीं भी सर्च कर सकते हो, गूगल में देख सकते हो, व्हाट्सएप में देख सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन हमें नहीं पता। अब इस मानसिकता के आक्रमणकारियों के खिलाफ, और जो देश धर्म युद्ध करता रहा हो, जो धर्म के लिए लड़ता रहा हो, हमेशा जो भी युद्ध हुए हैं वो धर्म और अधर्म के बीच हुए हैं, और धर्म की हमेशा जीत हुई है, इसमें भी जीत होगी।
हुआ ये कि ये जो इन्वेडर्स है, इस्लामिक इन्वेडर्स, इनकी चिंतन प्रणाली, इनकी सोच, इनका मानसिक लेवल, ये क्या क्या विचारधारा है, उसको कोई समझने का प्रयास ही नहीं किया हमारे देश में। और अभी काफ़ी लोग प्रयास कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा है, कर रहे हैं लोग। और वो बिना चिंतन, उस चिंतन प्रणाली को बिना समझे और बिना उसको काउंटर किए आप अपने धर्म और देश की रक्षा नहीं कर सकते। हमारी माताएं बहनें जो जौहर में कूदकर अपने को सती कर लीं, समाप्त कर लीं, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, उनको पता था कि ये म्लेच्छ, ये तुर्क आक्रांता, ये ऐसे गंदे आक्रांता हैं जो मृत शरीर के साथ भी संभोग करते हैं। इसलिए उन्होंने अपने पूरे शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया कि तुम्हें खाक के अलावा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। इस तरह की वीरांगना महिलाएं और वीर हमारे जो जाबाज योद्धा रहे हैं, अपने बच्चों को भी अग्नि को समर्पित कर दिया, क्योंकि बच्चों को ये माले गनीमत है। स्त्री और बच्चा दोनों माले गनीमत है। और इसकी बाकायदे कुरान के 8वें सूरे में बड़े डिटेल से बताया गया है कि जब जैसे डकैत कोई जाता है युद्ध में और जीतता है और वहाँ जो माल पाता है, जो लूट का माल होता है, उसको कैसे बंटवारा होगा, इस टाइप की कॉन्सेप्ट है ये। 8वें सूरे में, कुरान के 8वें सूरे में बड़े डिटेल में ये बताया गया है कि माले गनीमत जैसे हीरे जवाहरात, सोना चांदी, इन सब के अलावा गाय, बकरी, छेड़, बैल, ऊँट, घोड़े, इनके अलावा बीवी, बच्चे, स्त्री, लड़कियां, इन सब को माले गनीमत माना जाता है। हमारे यहाँ कभी भी इस तरह की परंपरा नहीं रही कि स्त्रियों को, बच्चों को, किसानों को आप इनको मोहरा बनाओ, इनको मारो काटो, इनको प्रताड़ित करो। यहाँ तक कि जब धर्म युद्ध होता था तो किसानों के खेत भी बचाए जाते थे कि उसके खेत खराब न होने पाएँ। युद्ध ऐसे समय किया जाए जब खेती का समय न हो। तो इस तरह की मानसिकता वाले भारत के लोग एक ऐसे आक्रांता से लड़ रहे थे जिनके पास इसकी कोई वैलिड वजह थी कि हाँ ठीक है, इनको प्रताड़ित करना ठीक है, ये गैर इस्लामिक हैं तो वाजिबुल कत्ल हैं, इनको कत्ल करना भी जायज़ है। बीवियों को भोगदासी बना लेना, बच्चों को स्लेव बना देना, दास बनाकर उनको बेच देना, ले जाके काबुल, कंधार, बदस्खा, उस उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ले जाकर बच्चों को बेच देना, ये परंपरा थी। इसलिए अपने बच्चों को जलाने में भी हमारे शूरवीरों को तकलीफ़ नहीं हुई कि जीते जी अब तो हार निश्चित है। अगर जिंदा हमारे बच्चे और बीवी और सब पकड़े गए तो इनकी क्या दुर्दशा होनी है। इसकी और भी किताबें हैं, मैं किसी और एपिसोड में आपको बताऊंगा कि जो लोग बच गए थे उनकी क्या दुर्दशा होती थी। तो इस तरह से आप जौहर की औचित्य को समझ सकते हो। ये कितना अद्भुत, कितना वीर, कितना पराक्रम भरा कार्य था हमारी जो वीरांगना माताओं ने और हमारे जो शूरवीरों ने करके दिखाया। ये विश्व के इतिहास में और कहीं नहीं मिलता। इसीलिए विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसने 1200 सालों तक मुस्लिम इन्वेडर्स का और इस मानसिकता का आमने सामने विरोध किया है। मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये अभी सितंबर है, अक्टूबर 6 या 8 अक्टूबर को अपने पूर्वजों को हम सब लोग श्रद्धांजलि देंगे। और वो पूर्वजों में सिर्फ अपने परिवार के पूर्वज नहीं होने चाहिए, ये हमारी 10 करोड़ जो पूर्वज जिनको इतिहास ने भी ख़त्म करने का प्रयास किया और हम लोग भी नहीं स्मरण कर पाते हैं, इनके लिए भी, इनकी आत्मा की शांति के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।